Hello, good morning children. Welcome to the Sun Public School, Duck. How are you children? I hope you are very well. First of all, congratulations. Now you are in class 6. बच्चों, अभी तक आपने फर्स्ट से फिफ्थ तक संस्कृत विषय नहीं पढ़ा है। अभी तक आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और इको प्लैनेट आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन क्लास 6 में आपके साथ एक नया विषय संस्कृत जुड़ गया है। तो बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि संस्कृत विषय पढ़ना, लिखना और बोलना आसान है। तो हाँ बच्चों, जिस तरह से हम हिंदी को पढ़ना, बोलना और लिखना हम सीखते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भी बोलना, लिखना, पढ़ना आसान है। तो आइए बच्चों, हम संस्कृत को बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं कि किस तरह से संस्कृत को रेगुलर वे में बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से पढ़ा जाता है। सर्वप्रथम हम संस्कृत पढ़ने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके आधार पर हम संस्कृत को पढ़ सकते हैं। संस्कृत को पढ़ते समय निम्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह फर्स्ट, विसर्ग जो कि यहाँ पर दो बिंदु की तरह दिखाया गया है, जिसको कि हम संस्कृत में ह पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं राम शब्द, यह हिंदी शब्द है। यदि हम इसमें विसर्ग लगा देते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे रामः। क्या पढ़ेंगे? रामः। सेकेंड है अनुस्वार शब्द के ऊपर रखता है, जिसको कि हम पढ़ते हैं, म भी पढ़ते हैं और न भी पढ़ते हैं। परंतु अनुस्वार में म और न कब पढ़ा जाता है? म किस कंडीशन में पढ़ा जाता है और न किस कंडीशन में पढ़ा जाता है? जो अनुस्वार है, यदि वह शब्द के अंत में लगता है तो उसको पढ़ा जाता है म, तथा शब्द के बीच में यदि अनुस्वार लगता है तो उसको पढ़ा जाता है न, जैसे अंश। इसी प्रकार से अगला चिन्ह है खंडाकार का चिन्ह लगभग एस की तरह दिखाई देता है। इसको हम अ पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हम को अपि, क्या पढ़ेंगे? इसको हम को अपि। अगला है हलंत किसी भी शब्द के लास्ट में नीचे की तरह लगाया जाता है। इसको हलंत शब्द का लास्ट में लगकर वह शब्द आधा हो जाता है। जैसे अहम यानी कि जो हलंत है वह व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। आई होप आपको संस्कृत के चिन्हों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी तरह से संस्कृत को पढ़ते समय निम्न चिन्हों को ध्यान में रखकर लिखना, पढ़ना हम कर सकते हैं। धन्यवाद।